जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लास्ट 2 सेशन में, कि फ्रीलांसिंग के बारे में आपको बताया था, इंट्रोडक्शन दिया गया था कि फ्रीलांसिंग क्या है, तो उसके बारे में मैंने कुछ इंट्रोडक्शन में प्रेजेंटेशन दी थी। इसके उनके अंदर आपको मैंने जस्ट फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के बारे में, ये आप कैसे कर सकते हैं, कौन-कौन कर सकता है और करने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी ब्रीफ डिस्कशन हमने कर चुके हैं। उसके अलावा आपको मार्केट प्लेसेस के बारे में बताया था, कौन-कौन सी मार्केट प्लेसेस है और हम किस पे वर्क कर रहे हैं, ये हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कशन की थी। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हमने बात की थी प्रोफाइल क्रिएशन में, हम किस तरह से फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला काम था, प्रोफाइल क्रिएशन का था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट क्लास में किया है और काफ़ी सारा अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोग की तरफ से। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनाई है, उसके स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको एप्रिशिएट करता हूँ और आप लोग से अगर इंशाल्लाह आप इसी तरह से वर्क करते रहे तो इन द एंड इस कोर्स के एंड पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोग की अपनी सुस्ती ही आप लोग को रोक सकेगी अर्निंग के उसके अलावा जो है अल्लाह ताला की मदद से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। तो चलिए अब इसके बाद प्रोफाइल तो क्रिएट कर लिया माशाल्लाह से सबने। अब इसके आगे अब देखते हैं कि हम लोग अपना वर्क किस तरह से स्टार्ट, हम लोग कोई भी सर्विस किस तरह से ऑफर करते हैं। तो जहाँ से लास्ट क्लास एंड की थी आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब जब कि आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगी तो उसके बाद अब आपको यहाँ पे वर्क स्टार्ट करना है। तो वर्क स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये आप वहाँ पे फाइवर की मार्केट प्लेस में क्या काम करेंगे? आप ऐसी क्या चीज़ है जो बेचेंगे? ठीक है? या आप किस चीज़ के आपको क्लाइंट पैसे देगा? तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपको जो है फाइवर पे सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको किस फ़ील्ड में काम करना है। तो इसको हम लोग कहते हैं, जो फ़ील्ड आप सिलेक्ट करेंगे उसको कहते हैं नीच। ये नीच का लफ्ज़ आप याद रखें, नीच आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में, अक्सर जगह पे आपने सुना होगा, व्हाट इज़ योर नीच? तो नीच क्या है? बेसिकली आपकी स्किल, स्किल के अंदर भी एक छोटा-सा पार्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, तो जैसे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़े एक पूरा कंप्लीट कोर्स है। बट हम फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे पूरा फ्री ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स ऑफ़र नहीं कर सकते, या फ्रीलांसिंग के वर्क ऑफ़र नहीं, बल्कि हम लोग उसमें डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज़, जिसको हम लोग फ्रीलांसिंग की ज़ुबान में नीच, उस पे वर्क करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर एक फ़ील्ड आ गई लोगो डिज़ाइनिंग, कोई पम्फलेट बना के दे रहा है, कोई इसके अलावा फ्लायर्स बना के देगा, कोई बैनर्स, डिफरेंट टाइप की, ये इस एक स्पेसिफिक कैटेगरी को हम लोग नीच कहते हैं। तो ये लफ्ज़ आप याद रखिएगा, नीच। और फिर उसके बाद जब आपने नीश सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपको अपनी एक शॉप खोलनी है फ्रीलांसिंग मार्केट में, ताकि क्लाइंट आए, आपको सर्च करे और फिर आपको की सर्विस के अगेंस्ट आपको ऑर्डर प्लेस करे और आप उसको वर्क करके दें और वो आपका काम करें। तो उस वो जो आप शॉप खोलेंगे उसको कहते हैं गिग। हाँ, ये 2 टर्म्स आप याद रखिएगा। एक नीच, नीच मैंने बता दिया, आपकी जो स्किल है, आप जिस चीज़ में काम करना चाहते हैं, उसके अंदर स्पेसिफिक जो भी चीज़ होगी उसको हम लोग नीच कहते हैं। और जो नीच आप सिलेक्ट करेंगे, आप उसी पे ही अपनी एक शॉप खोलेंगे, जिसको हम लोग फ्रीलांस मार्केट प्लेस में गिग कहते हैं। फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में खैर फाइवर में उसका नाम गिग है, हर मार्केट प्लेस पे उसका नाम अलग-अलग होता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को यहाँ तक नीच या तो फिर इसके गिग में कोई इश्यू है तो बताएँ, ताकि मैं उसको क्लियर करूँ, अदरवाइज़ हम इससे आगे बढ़ें। आप ख चैट में पूछ सकते हैं, या अगर किसी को वॉइस पे माइक पे आना है तो वो आगे माइक पे भी आ सकता है। ओके, यस, क्लियर। चलिए अब काम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोफाइल क्रिएशन के बाद जो सेकंड स्टेप है वो है हमारे पास गिग बनाना। गिग जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपनी एक शॉप खोलनी है नीच के ऊपर। तो सेम वही, आप सबसे पहले फाइवर की वेबसाइट पे जाएँगे। www.fiverr.com। देखिए जब आपने प्रोफाइल क्रिएट कर ली होगी तो फिर आप यहाँ पे www.fiverr.com लिखेंगे तो आपको इस तरह से एक पेज पे ले आएगा फाइवर। ये आपका कहलाता है यूजर डैशबोर्ड। अब ये देखिए डैश, जैसे ही आपके प्रोफाइल क्रिएशन के बाद फाइवर पे आएंगे, आपको इस तरह से एक फाइवर एक डैशबोर्ड अलॉट कर देगा, जिसके अंदर डिफरेंट चीजें, यहाँ पे आपकी जो है परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा, यहाँ पे आपको
ये बताया जाएगा कि आपके पास कौन कौन से ऑर्डर हैं, फिर मैसेजेस हैं, आपके ऑर्डर्स की डिटेल्स है, फिर ये चीजें गिग जिसके बारे में हमने आज बात करनी है। फिर उसके बाद एनालिटिक्स से आपकी परफॉर्मेंस का जायजा लेगा, आपकी परफॉर्मेंस अप पे डाउन है, ये आपकी अर्निंग है, कम्युनिटी और उसके अलावा मजीद ऑप्शन है। ठीक है, वो सब हम फर्दर इंशाल्लाह डिटेल में आगे डिस्कस करें, बट आज का हमारा टॉपिक है गिग के ऊपर। तो हम लोग ने गिग कैसे बनाना है, तो अब देखें, अगर हम जाएं फाइवर, यहाँ पे क्लिक करेंगे गिग पे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे देगा क्रिएट गिग। अब आप जबकि न्यू होंगे तो आपके कोई गिग नहीं बने होंगे, और स्टार्ट में फाइवर जो न्यू यूजर होते हैं उनको मैक्सिमम 7 गिग बनाने के इजाजत देता है। अब 7 अलग डिफरेंट कैटेगरीज या नीचेस में अपने गिग्स बना सकते हैं। लाइक अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है, आप एक लोगो में बना ले, एक बैनर में बना ले, एक पैनाफ्लेक्स में बना ले, मतलब डिफरेंट 7 अलग अलग कैटेगरीज में आप अपने गिग बना सकते हैं। ठीक है, बट आप डायरेक्ट गिग नहीं बनाएंगे। यहाँ से जस्ट क्लिक करेंगे तो आप गिग का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप इस तरह से डायरेक्ट विदाउट एनी रिसर्च गिग बनाएंगे तो आप लोग के काम करने में बहुत ज्यादा इश्यू होंगे, आपका गिग इस तरह से इफेक्टिव नहीं होगा कि जैसे होना है। क्योंकि आपको पता है आजकल हर बंदा फ्रीलांसिंग में आ रहा है, और फ्रीलांसिंग की मार्केट प्लेस में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। आए दिन की एक कैटेगरी में भी अगर हम लोग बात करें तो उसमें डिफरेंट टाइप के बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो सबसे पहले गिग बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि अगर आप मार्केट में जाएं तो आप जो सर्विस या जो चीज सेल कर रहे हैं, आपको उसके बारे में कंप्लीट रिसर्च एनालिसिस हो कि आपका कॉम्पिटिटर है, कितने कॉम्पिटिटर है उस फील्ड में, और उनके प्राइसेस क्या है। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप की चीजें, ठीक है, ये आप इस पे रिसर्च करनी है। और रिसर्च करने के लिए हमें फाइवर पे एज अ खुद को, मतलब एज अ कस्टमर फाइवर की वेबसाइट पे जाएं, ताकि हमें पता लगे कि कस्टमर है, अपने आप को कस्टमर कंसिडर करें और फाइवर की वेबसाइट पे जाएं, जस्ट सर्च करें कि लोग क्या क्या चीजें बेच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रिसर्च करते हैं जरा। तो ये तो मैंने जस्ट आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली गिग बनाना नहीं है। गिग से पहले जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में बात, क्योंकि डायरेक्ट गिग बनाना तो बहुत आसान, जस्ट यहाँ पे गिग पे क्लिक करें और उसके बाद आप कुछ जो जो चीजें इनपुट कर रहे हैं वो आप लिखते रहे, आपका गिग आसानी से बन जाएगा। बट अगर आप इस तरह से गिग बनाएंगे तो हो सकता है आप कुछ ही दिनों में हिम्मत हार जाए, बोले कि भाई हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहे, आप फ्रीलांसिंग ही छोड़ दें। तो इसीलिए किसी भी फील्ड में जाएं तो सबसे पहले उसकी रिसर्च करनी चाहिए कि हम लोग किस चीज पे वर्क करें। एक अच्छे, तो कोई भी प्रोफेशनल बंदा होता है वही होता है ना जिस चीज में जा रहा है उस पर अच्छे खासी रिसर्च करके जाए। रिसर्च करनी चाहिए या डायरेक्ट चला जाना चाहिए, जरा चैट में बताइएगा। जी बिल्कुल, एक साथ गिग बना सकते हैं आप। तो अब रिसर्च कैसे करें, फॉर एग्जांपल ये कंसिडर करते हैं मैं एक बिल्कुल न्यू यूजर हूँ, मुझे नहीं पता फाइवर पे लोग क्या क्या काम करते हैं और अपनी किस किस तरीके से सर्विसेज देते हैं। मैंने जस्ट अपनी प्रोफाइल, अब मुझे अपना यहाँ पे एक फर्स्ट गिग बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ से क्लिक करूंगा स्विच एज टू बायर। अब ये देखें यहाँ पे मैं आ गया स्विच टू बायर। अब मैं फाइवर पे जो हूँ सेलर नहीं हूँ, कोई चीज जो है सेल आउट नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे मैं एज अ कस्टमर गया हूँ और मैं जरा जायजा लेता हूँ कि मार्केट में क्या क्या चीजें सेल हो रही हैं। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइवर पे हर तरह की डिफरेंट टाइप की सर्विसेज ऑफर होती हैं। ठीक है, और आप अपनी मर्जी से कोई भी ओवर, और हर बंदा अपने हिसाब से फाइवर पे वर्क कर सकता है। अब जरा इसकी रिसर्च कर लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक कंसिडर करते हैं, आप अगर ग्राफिक डिजाइनर है तो, और आप इसमें उसके अंदर से आप एक नीच सेलेक्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं लोगो डिजाइनिंग में काम करूं, तो इसके यहाँ पे आप जस्ट लिखो लोगो डिजाइन। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जस्ट लोगो डिजाइन लिखा, ये, और देखें इस कैटेगरी में लोगो डिजाइन में कितने लोग हैं, अराउंड 1,40,000 लोग यहाँ पे हैं। अब जाहिर सी बात है जब 1,40,000 लोग हैं और वो भी शुरू में देखे टॉप रेटेड है, फिर टॉप रेटेड सेलर, तो ये बहुत ज्यादा पुराने लोग हैं, जाहिर सी बात है कस्टमर जाएगा अगर
तो वो इन्हीं को ही ऑर्डर देगा। और अगर आप इसके बाद इतना दूर आपका रैंक होगा तो कौन आपको ऑर्डर देगा? आपको तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा, कोई आप तक रीच ही नहीं कर पाएगा। तो यही वजह है कि बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं बट वो फिर अपना गिग भी बना लेते हैं, बट उनके पास ऑर्डर नहीं आते। 1 महीना 2 महीना वो लोग इस तरह से, फिर उसके बाद दिल बर्दाश्त होके वो छोड़ देते हैं। तो जिसकी वजह से बस यही है, फ्रीलांसिंग में उनको इंटरेस्ट नहीं होता। अब वजह ये नहीं है कि भाई उनको ऑर्डर नहीं आते, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, पर वजह ये है कि वो लोग जो कीवर्ड टारगेट करते हैं वो गलत कीवर्ड टारगेट करते हैं। भाई अब लोगो डिजाइनिंग है, लोगो डिजाइन करना है, इसमें अब बहुत ज्यादा कंपटीशन है और बहुत ज्यादा पुराने पुराने लोग हैं और वही सारे ऑर्डर लेके जा रहे हैं। अब आप देखिए जरा, जैसे ये टॉप रेटेड, ये क्या है, इसने तकरीबन 964 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए, 5 स्टार रेटिंग है, इसने 1000 से ज्यादा ऑर्डर्स कर लिए हैं। फिर इसी तरह से कोई भी यहाँ पे आपको नया बंदा दिखाई नहीं देगा, और जो भी जाहिर बात एक कस्टमर आएगा उसके बाद इतना टाइम नहीं होगा कि वो तकरीबन इन 1.5 लाख लोगों को चेक करे। उसके सामने बस शुरू के 1-2 पेजेस देखेगा और उनमें से जो उसकी सर्विस अच्छी लगेगी वो उसको अपना प्रोजेक्ट असाइन कर देगा। ऐसा ही है। जी बिल्कुल, रिसर्च करनी चाहिए। तो अब रिसर्च हमें कैसे, अब हमें अगर इस मार्केट प्लेस पे वर्क करना है तो हमें क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, हमें एज अ कस्टमर कुछ ऐसी चीजें देखनी चाहिए जो हमारा, हम लोग किसी ऐसे कीवर्ड को टारगेट करें कि हम लोग इसके फर्स्ट पेज पर आ जाए। फर्स्ट नहीं तो मतलब जितना पहले आगे से आगे होंगे उतनी आसानी होगी ना। ताकि फॉर एग्जांपल अगर कोई 1.5 लाख के ऊपर है तो उसको ऑर्डर कहाँ से मिलेगा? 1.5 लाख को छोड़ के हम लोग कुछ अपना कीवर्ड कम करते रहें, कोई ऐसा कीवर्ड टारगेट करें कि जो आसान हो, जिसमें कम कंपटीशन हो, तो उसमें काम करने में आसानी होगी, उसमें ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे ना। तो इसीलिए आप, जरूरी नहीं है लोगो डिजाइनिंग है, आप काम लोगो डिजाइनिंग में करना चाहते हैं तो आप इसके लिए, जब इस वर्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो आप इसको फर्दर कुछ और कीवर्ड को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए नीचे, आप अगर लोगो डिजाइनिंग का कस्टमर जो भी है, नीचे आपको फाइवर भी कुछ सजेशन देता है कि आप इस तरह से क्रिएटिव लोगो डिजाइनिंग पे वर्क कर सकते हैं। अपने कीवर्ड को देखें, उसको सिर्फ मैंने ये लिख दिया क्रिएटिव लोगो डिजाइनिंग, नया मतलब कीवर्ड टारगेट किया, कंपटीशन कम हुआ। अब अगर मैं इसको जस्ट ये लिख दूं, इन 24 आवर्स, अब देखिए कहाँ कंपटीशन कितने था, 1.5 लाख लोगों का था, अब कंपटीशन कितना है, 38,000। अब इसमें भी डिफरेंट, अब देखें यहाँ पे कुछ ऐसे भी सेलर हैं जो बिल्कुल न्यू सेलर है, इसके 5, ये बंदा भी यहाँ पे टारगेट रैंक कर चुका है। क्यों? इसने ये वाला कि ये बिल्कुल नया है, इसके देखे ऑर्डर्स भी इतने ज्यादा नहीं, बट ये रैंक किया हुआ है। कोई भी आएगा अगर कस्टमर ये चीज लिखेगा तो उसको इसका काम नजर आएगा, तो जाहिर से इसके ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इसके ऊपर वर्क, इसको ऑर्डर प्लेस कर दे। जबकि आपने ये देखा था, मैंने जस्ट यहाँ पे लोगो डिजाइनिंग लिखा था तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ टॉप रेटेड थे या सेलर लेवल 2 के सेवल थे जो बहुत ज्यादा पुराने, कोई भी नया नहीं था। जबकि देखिए इस मैंने जस्ट ये गिग लिखा, ओ 24 आवर्स लिखा, और देखिए ये भी एक न्यू सेलर है, ये भी न्यू, उसके भी इतने ऑर्डर हैं। मतलब इस कीवर्ड में आप काम कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो आप इस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। इसमें कंपटीशन फिर भी इसमें ज्यादा है, बट ये है कि इसमें आपके कुछ चांसेस है। आप इसको अपनी तरफ से और भी कुछ मजीद कर सकते हैं, क्रिएटिव की जगह पे आप इसको लोगों की जो और मजीद डिजाइन टाइप से मिनिमल कह दें आप इसको। तो आप देखें इसमें और मजीद 18,000 हो गए। इसी तरह से आप डिफरेंट टाइप के कीवर्ड सर्च करें लोगों में। आप जरा गूगल पे जाएं, लोगों की टाइप्स देखें, या अगर मैं इसको ये कर दूं गेम, अब ये देखिए कहाँ पे कंपटीशन कितना था, 1.5 लाख। अब इस अगर कीवर्ड पे आप टारगेट करते हैं तो आपके पास बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आप यहाँ पे रैंक कर सके, आपके पास ज्यादा ऑर्डर मिलने के ज्यादा चांसेस है। तो इस तरह से आप गिग बनाने के लिए सबसे पहले अपनी रिसर्च फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको अपनी सबसे पहले नीश सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको ये देखना है कि आप किस तरह से किस कीवर्ड पे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम? कीवर्ड फाइंड करने का तरीका आपको पता लगा? किसी को इश्यू है तो वो काइंडली पूछ सकता है।
यहाँ तक समझ आ गया आप लोग को? ओके, क्लियर। अच्छा, इसके बाद किसी और नीच में अब देखें, जैसे मैंने फाइवर पे वर्क स्टार्ट किया। अब देखिए, अगर मैं जस्ट यहाँ पे मैंने किस कीवर्ड को टारगेट किया, मैं यहाँ पे जाके जस्ट लिखूं केमिकल। अब देखिए, मैंने इस कीवर्ड को टारगेट किया है और इस कीवर्ड पे कितने कितने सर्विसेज लोग ऑफर कर रहे हैं? 313। तो इस वजह से मैंने इस कीवर्ड पे टारगेट किया, तो इसमें कम लोग हैं और इसमें कंपटीशन, इसमें प्रोजेक्ट्स बहुत है और कंपटीशन भी। और ये देखिए, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5th नंबर पे मेरा गिग रैंक है। इसी तरह से अब जाहिर बना फर्स्ट पेज पे हूँ, मेरा गिग रैंक है, तो मुझे इस हिसाब से हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ अच्छे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। तो एक वक्त आएगा कि इसी तरह मैं मजीद ग्रो, जब मैं इस कीवर्ड पे रैंक हो गया, अब कुछ ऐसे भी कीवर्ड होंगे जो मैंने नहीं लिखे होंगे, फिर भी मुझे फाइवर उन पे ऑटोमेटिकली प्रमोट करता रहेगा। तो इसीलिए जब फर्स्ट आप कोई भी जब अपना प्रोजेक्ट कोई भी गिग बनाए, तो उसके लिए कुछ ऐसा कीवर्ड टारगेट करें जिसमें आपको पोटेंशियल ज्यादा, इसमें ऑर्डर ज्यादा आ रहे हो, बट उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा कम हो, ताकि उसमें आपको रैंक करने में आसानी हो। एक बार आपका गिग रैंक कर गया, तो फिर उसके बाद आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर और कुछ सर्विसेज देख सकते हैं, कि अब आपको ये देखना है कि आप फाइवर पे किस किस तरीके से सर्विसेज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टीचर है, वो क्या कर सकता है, क्योंकि मैंने ग्रुप में देखे ज्यादातर लोग टीचर्स भी हैं, वो क्या, मुझे नहीं पता कि फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल लेता हूँ, मैं एक नया टीचर हूँ, तो मैं क्या सर्विस यहाँ पे फाइवर पे ऑफर कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो जस्ट सर्च करते हैं, मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ टीचर। ठीक है, अब देखिए फाइवर आपको खुद बहुत सारे लोग जिस पे वर्क कर रहे हैं, जैसे देखिए, आई विल टीच यू प्रोफेशनल डिबेटिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग, आई विल यूज माई एक्सपर्टीज, इसको भी ऑर्डर मिले। मतलब ये खुद आपको इससे डिफरेंट टाइप के गिग्स में आपको खुद ये आपको रिसर्च करके आपको पता है, आप इस सर्विस, आप जब ये पढ़ेंगे आप ये सर्विस भी ऑफर कर सकते हैं, आप ये सर्विस भी ऑफर कर सकते हैं। इसी तरह आप डिफरेंट रिसर्च करें, कुछ आप देखें गिग्स, किस किस गिग पे वर्क हो रहा है, आप उसमें से फिर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा कोई अगर टीचर है, किसी के पास कोई स्किल नहीं है, तो आप कुछ लिखने का काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे राइटिंग का कर लें, राइटिंग लिख लें। तो देखिए, राइटिंग में कितने सारे लोग राइटिंग के डिफरेंट टाइप के, कोई सीवी राइट कर रहा है, कुछ कंटेंट है, कुछ ब्लॉग लिख रहा है, कुछ क्या कुछ क्या। तो मतलब आपके पास कोई भी चीज है, अगर आपके कोई स्किल नहीं भी है, तो फिर भी आप बहुत आसानी से फाइवर पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। फाइवर में तो ऐसा है कि यहाँ तक आपको अगर मैं बताऊं, लोग वर्क हो रहा है कि फॉर एग्जांपल किसी के पास अगर कोई स्किल नहीं है ना, तो वो यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे अगर मैं लिखूं, एक बंदा है फाइवर पे, वो क्या कर रहा है, वो अमेजोन के जंगलों के करीब रहता है। ठीक है, उसने क्या सर्विस प्रोवाइड की हुई है, बोलते हैं आप मुझे $10 दें, मैं आप लोग के किसी भी प्यारे को बर्थडे विश करूंगा, अमेजोन के जंगल पे पिक्चर लेके वहां पे विश करूंगा। एक है, वो बोलते हैं आप मुझे $10 दें, मैं आपके लिए मस्जिद में जाके या चर्च में जाके दुआ करूंगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, प्रेयर लिखा। अब ये देखें क्या है, आई विल मिनिस्टर योर डिजायर विद द नेवर फॉलिंग प्रेयर, ये दुआ करेंगे। आई विल कंडक्ट प्रेयर टू ब्रिंग बैक समवन फॉर योर, सेम इसी तरह से इनको देखें, ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे इनको। इसी तरह डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट तरह के रिसर्च, किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो कोई भी एक ऐसी सर्विस जो है वो बेचकर यहाँ पे फाइवर पे काम स्टार्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग को फाइवर पे सबसे पहले अपने नीच रिसर्च करनी है, फिर उसके बाद नीच रिसर्च करने के बाद आपको एक अच्छा सा लेस कंपटीशन किक टारगेट करना है, कीवर्ड सॉरी। ठीक है, जब आपने फॉर एग्जांपल हमें कीवर्ड एक मिल गया, अब मैंने बात कर ली, मैंने सबसे पहले अपनी नीच भी सिलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद मैंने अपना कीवर्ड भी टारगेट कर दिया, फिर उसके बाद मुझे अपना गिग बनाना है। और ये मैं आपके पास एक जरा फाइल शेयर हूँ, ये देखिए, ये कुछ स्टेप्स हैं गिग बनाने की, ये स्क्रीन सबको नजर आ रही है? देखिए, ये कुछ स्टेप्स है गिग रिसर्च। सबसे पहले गिग रिसर्च के लिए क्या करना है, आपने अपनी फाइंड योर नीच, आप जाएंगे फाइवर पे, जो आपके जहन में आ रहा है, जो भी सर्विस आपके जहन में आ रही है, आप चाह रहे हैं मैं इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ, जस्ट आप वहां पे सर्च में जाके लिखिए, फाइवर खुद आपको आइडिया देगा। सबसे पहले आपने आइडिया लेना है वहां से कि आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। जब आपको आइडिया हो जाएगा,
फिर उसके बाद आपने उसमें से डिफरेंट टाइप के कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं कि भाई क्या क्या कीवर्ड पे हम वर्क कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अब कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या है ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जरा सिलेक्ट किया था गेमिंग लोगो। फॉर एग्जांपल इस गिग पे हम लोग वर्क करना चाह रहे हैं गेम डेवलपर पे। इसमें देखें कितने टारगेट है, कितने सर्विसेज अवेलेबल है, 5800। तो इस पे अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपना लेस कंपटीशन कीवर्ड सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कीवर्ड सिलेक्ट करने के बाद अब मैं देखता हूँ कि इसमें जो जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस चीज को क्या क्या चीजें सर्विसेज बेच रहे हैं। इनमें से मैं किसी जो भी देखूंगा इनमें से जो अच्छा है इस इस कीवर्ड में इतना पोटेंशियल नहीं है इसमें क्योंकि इतने खास ऑर्डर्स नहीं आ रहे। मैं लोगो पे ही बात करता हूँ, लोगो डिजाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अपने जो है नीच सेलेक्ट कर लिया, आप लोगो डिजाइनिंग पे वर्क करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या सबसे पहले देखना है, आपके जो कॉम्पिटिटर है, ये आपके कॉम्पिटिटर है ना आपसे मुकाबले में, आप ये देखेंगे ये क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, आप इनकी गिग को ओपन करके देखेंगे। ठीक है, ओपन की। अब देखिए इसके पास इस वक्त कितने ऑर्डर्स हैं, 79 ऑर्डर इन क्यू। मतलब इस वक्त इसके पास सर गुजारने का भी टाइम नहीं है। इसके पास अराउंड 80 ऑर्डर्स इसके पास इस वक्त क्यू में। और ये एक ऑर्डर जो इसका सबसे छोटा पैकेज है वो क्या 5000 में। अब आप खुद आइडिया लगाए, उसके बाद चलो ज्यादा महंगा नहीं तो 5000 भी अगर ले तो 5000 को आप 80 से करें तो ये एक वक्त में कितने पैसे इसको मिल रहे हैं। ये तो इसका बेसिक है। इसके बाद स्टैंडर्ड है, फिर प्रीमियम है, और ये इस वक्त टॉप रेटेड है। तो किसी भी एक ऑर्डर का कम से कम $100 चार्ज कर रहा होगा। अब आप इसने क्या करना है, सबसे पहले इसकी एनालिसिस करनी है कि किस किस तरीके से वर्क ये कर रहा है। आप यहाँ से जाएं इसके पैकेज में, ये क्या कि एक लोगो दे रहा है, उसके बाद आइडिया बता रहा है, ये फाइलें वो ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये अपने गिग में क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहा है। प्लीज चेक माय कस्टम रिव्यूज लेटेस्ट वर्क, ये अपने गिग लिखा हुआ है इसने। इसमें ये बता रहा है कि आई विल चूज द बेसिक पैकेज, इफ यू चूज द बेसिक आई एक्सपेक्ट टू सेंड मी सब आइडियाज। ये इस तरह से आपने पूरी डिटेल पढ़। ये देखिए मिनिमम प्राइस फॉर मैस्कोट इज $70, मतलब $70 से कम पे ये बात नहीं कर रहा। तो आपने इससे आइडिया ले लेना इसने अपनी डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिख रही है। तो यहाँ से आपने इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेनी है। ठीक है, कॉपी करके आप इस तरह से अपनी जो वर्ड फाइल है उसके अंदर इसके डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दें। ठीक है, इसी तरह से आप डिफरेंट दो तीन तरह के, मैं अभी क्योंकि टाइम कम है 10 मिनट रह गए तो इसीलिए मैं इसको वाइंड अप करने के लिए जरा जस्ट बता रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी। यहाँ से आप यहाँ पे इसकी से इसी तरह से आप यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन देखें। ठीक है, आप इसके जरा थंबनेल देखें कि क्या क्या चीजें इसने किस किस तरीके से इसके थंबनेल्स हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसके पैकेजेस देखें, इसकी प्राइस, यहाँ से आप इसकी प्राइस का बेसिक पैकेज का ये पूरा ऑप्शन यहाँ से कॉपी कर लें और सेम इसी तरह से अपने इसमें प्राइस के पोर्शन में पेस्ट कर दें। ठीक है, इसी तरह से तीनों पैकेजेस की प्राइस आप यहाँ से कॉपी कर लें। फिर यहाँ से स्टैंडर्ड और यहाँ पे प्रीमियम, इसी तरह से आप अच्छा फिर जो इसके ये देखना है इसने टैक्स क्या यूज किया, टैक्स अब क्या है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यहाँ पे जस्ट यहाँ से आपने उसके टैक्स भी कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको टैग के ऑप्शन पे यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दें। ठीक है, ये टैक्स हो गया। आपने गिग रिसर्च कर ली, आपने इसमें अपनी जो नीड सेलेक्ट की वो की आपने लोगो डिजाइन। ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट उसका कीवर्ड आपने जो सिलेक्ट किया था, आई थिंक किया था गेमिंग लोगो इन 24 आवर्स। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने उसमें कंपटीटर एनालिस कंपटीशन किया, उसमें लेस कंपटीशन है। ठीक है, इसी तरह से आपने ये एक गिग देखा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपने ले ली। इसी तरह से आप ये दूसरा इसके गिग पे क्लिक करें, इसको एनालिसिस करें, इसके प्राइसेस क्या है। ठीक है, इसके प्राइसेस क्या है, अब देखें इसके पास क्या 126 ऑर्डर इन क्यू है।
तो आप खुद अंदाजा लगा, इसके पास इतने ऑर्डर्स हैं तो इसके पास तो उससे भी ज्यादा काम होगा। तो ये सेम इसी तरह इसकी डिस्क्रिप्शन देखें क्या है, इसके पैकेजेस को यहाँ से कॉपी करें और उसी तरह से वर्ड फाइल में वो आप जाके पेस्ट करें, और ये देखें कि बेसिक में क्या क्या चीजें दे रहा है, स्टैंडर्ड में क्या क्या दे रहा है, और प्रीमियम में क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप ये जो वर्ड फाइल मैंने आपको ये मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसी तरह से आपने जस्ट जरा से रिसर्च करके इस तरह से सबसे पहले गिग बनाने से पहले इस तरह की एक रिसर्च कर लेनी है। और सेम ये कॉपी मैंने अभी कहा है, और ये नहीं कहा कि आप अपनी गिग में यही चीजें लिखेंगे। ठीक है, गिग में आप बिल्कुल सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप गिग में कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको फाइवर कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि वर्क करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको जस्ट पहले ये लिख लेंगे, इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में मजीद डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने एक इस तरह से एक फाइल बना ली, उसको अब हम लोग अपनी गिग में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है यहाँ तक आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लास्ट 5 मिनट्स रह गए। तो इसमें आप लोग को क्वेश्चन करने का टाइम देता हूँ, अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। काइंडली आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप माइक में कहना चाहते हैं तो माइक में कह लें, अगर कुछ चैट में कहना चाहते हैं तो वो चैट में पूछ सकता है। जी, ये एक क्वेश्चन है, अगर कोई अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बोले। सर अगर कोई गोल्ड का काम जानता हो तो उसको क्या करना चाहिए फ्रीलांसिंग? जी जी जी, चलें चेक करते हैं। अब देखिए गोल्ड का किस हिसाब से काम आप बताएं मुझे जरा। यहाँ पे जस्ट जाके लिखते हैं, खुद आइडिया लेते हैं गोल्ड। ठीक है, एक लिखते हैं। अब देखें यहाँ पे आपको इसमें गोल्ड की कोई सर्विस नहीं दे रहा, बट गोल्ड का आप एक काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे गोल्ड की ज्वेलरी डिजाइन पे अगर लिख लें। हाँ जी, जो गोल्ड स्मिथ का काम करता है, जो जी जी ज्वेलरी को डिजाइन करता है। जी, ये ज्वेलर डिजाइन अगर देखें, मैं आपके सामने जस्ट लिख रहा हूँ। अब ये देखें, ये आ गई। ये आपको जी, नजर आ रहे हैं यहाँ से, आई विल डिजाइन फैशनेबल ज्वेलरी डिजाइन। इसके पास कितने ऑर्डर है? 46 ऑर्डर ये कर चुके। ये 46 ऑर्डर का मतलब 46 ऑर्डर नहीं है, ये 46 के रिव्यू है। ऑर्डर्स को इससे ज्यादा मिले होंगे। अब ये देखें, यहाँ पे जाके जस्ट मैंने सही ज्वेलर डिजाइन लिखा। अब ये इसकी तरह के डिजाइन बना के दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके पास सही। दो ऑर्डर अभी इसके पास क्यू में। ये इसके पैकेजेस है। ठीक है, आप इसी तरह से एक इसको सही। रिसर्च कर लें, इसके ऊपर रिसर्च कर लें। फिर आप इधर नीचे और ये देखें, ये भी सेलर 2 लेवल 2 का, ये भी है। कितने सारे लोग इस पे वर्क कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप अगर इनको 3-4 को भी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस चीज में काम करना है। इसी तरह से आपके जहन में अगर और थैंक यू कोई सर। नाम आ रहा है, यू वेलकम। अगर आपके जहन में और कोई नाम आ रहा है कि ज्वेलर्स के हिसाब से आप क्या क्या, वो भी आप यहाँ पे लिखें। आपके सामने खुद आए, और ये तो बहुत अच्छी फील्ड है। देखें यहाँ पे सर्विसेज भी कम है, सिर्फ 800 लोग हैं। तो इसमें आप अगर काम करें, स्टार्ट करें, तो आपके रैंक करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये अच्छा, आपने लेस कंपटीशन कीवर्ड है, आप इस पे अपना बनाया कि आसानी से आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? किसी और को कुछ पूछना हो कि वो किस फील्ड में काम करना चाहे? जी, कोई और क्वेश्चन नहीं है किसी को? यहाँ पे फिर वाइंड अप कर दे काइंडली। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे क्लियर लिख दें, ताकि फिर हम इस क्लास को वाइंड अप कर सकें। जी, यूट्यूब थंबनेल। देखिए अगर आपको कोई और स्किल नहीं आ रही तो आप यूट्यूब थंबनेल पे जाके यहाँ पे जस्ट लिखें यूट्यूब थंबनेल। अब देखिए इस पे भी बहुत अच्छा कीवर्ड है ये। देखिए इस पे भी क्या है, बहुत लेस कंपटीशन। आप इस पे अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, और इस पे अगर आपको पता है, अगर एक बार आप इस पे रैंक कर गए और अगर आपको एक दो अच्छे क्लाइंट मिल गए तो आपके तो इसमें ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स है, हर यूट्यूबर को वीडियो। अब देखिए इस पे कंपटीशन कितना कम है, और ऑर्डर्स देखें पहला है इसके क्या है, 755 ऑर्डर्स है इसके पास 1000 से कम है, और 1000 से ज्यादा है, और इसके बाद 880। इसी तरह
और इसमें मजीद सबके पास ऑर्डर्स है, मतलब ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड है। आप इस पे अपना वर्क स्टार्ट, अगर मैं इसमें से किसी एक को देखें, 24 ऑर्डर्स इसके पास क्यू में, ठीक है। और उसको कितने में बना रख के दे रहा है, एक थंबनेल $10 में। 10 का मतलब 24 का मतलब वो कितना इस वक्त इसके पास ऑर्डर, अगर ये बेसिक में भी काम कर रहा है तो $240। $240 का मतलब है कि ये तकरीबन अभी 240 को अगर हम लोग करें, $1 ₹160 का है। तो तकरीबन 40,000 रुपए का ऑर्डर अभी इसके पास है। अब वो एक हफ्ते में करे और एक थंबनेल बहुत आसानी से बन जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आपको इसकी स्किल भी बताई जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से और भी हैं। देखिए ये 1000 से ज्यादा ऑर्डर्स कर सके है, बहुत कंपटीशन ये। तो लास्ट 1 मिनट रह गया, तो इसको वाइंड अप करते हैं। तो आप लोग के लिए जो नेक्स्ट क्लास का असाइनमेंट है वो ये है कि आपने अपने लिए नीच को सिलेक्ट करना है और कुछ 5 हर बंदे ने लेस कंपटीशन कीवर्ड को टारगेट करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।